आज हम लोग फिर से फिजिक्स का न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे हम लोग आज। तो हम लोग पिछले वीडियो में कहीं ना कहीं हम लोग ये जान लिए थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो इन दोनों को रिलेटेड और कौन कौन से न्यूमेरिकल जो हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं सब न्यूमेरिकल को आज हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 आपका। सबसे पहले हमको एक डायग्राम दिया हुआ है। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, फिर ये आपका सी पॉइंट है। इन तीनों का जो रेजिस्टेंस है 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम और इसका 1 ओम रेजिस्टेंस है आपका। इस क्वेश्चन में हमसे इस न्यूमेरिकल में हमसे दो क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया है बिंदु ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। और फिर हम पहले कहां से पूछा, ए से लेके बी तक का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा, ए से लेके सी तक का यानी पूरा का पूछा है, यानी ए से लेके बी तक का समतुल्य प्रतिरोध, इंग्लिश में बोले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और फिर सेकंड में ए से लेके सी तक यानी हमको पूरा का क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिंदु ए से लेके बी तक, ठीक है। आपका एक नंबर दे देते हैं, ए से बी तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको इक्विवेलेंट को बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। आप लोग लिख लीजिएगा हिंदी, ठीक है। इससे हिंदी क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। अब देखिए ए से बी तक निकाल रहे हैं। अब थोड़ा गौर लगाइए और आपका याद कीजिए, ये से बी तक तो यही डायग्राम दिख रहा है और ये तीनों आपस में क्या है। यस, आप लोग सही सोच रहे हैं। ये तीनों का तीनों जो है आपका, वो आपका पैरेलल में है, आपका समांतर में है आपका, है ना आपका। अगर ये तीनों का तीनों आपका पैरेलल फॉर्म में है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला सिखाए थे पैरेलल में आपका 1/rp इक्वल टू क्या था, 1/। अब देखिएगा यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है ना, तो R1, R2, R3। अगर यहाँ 2 रेजिस्टेंस रहेगा तो R1, R2 होगा सिर्फ आपका। तो 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस क्या होगा 1/R3। किसी को दिक्कत देख लेते यहाँ तक, आपका नहीं दिक्कत होगा, चलिए ठीक है। 1/R1 का मान क्या हो गया आपका 6 ओम, इसको R1 पकड़ लिए। और आपका 1/R2 का वैल्यू कितना हो गया 3 ओम, नहीं लिखते चलेगा आपका। अब प्लस क्या हो गया 1/2 आपका। तीनों का एलसीएम कर सकते हैं, 6 3 2 का एलसीएम कितना होगा आपका, सिंपल सी बात है 6 ही होने वाला होगा आपका 6। तो यहाँ 1 प्लस 3 2 यानी 2 प्लस 3 आपका, यानी क्या हो गया आपका, कहीं ना कहीं आपका 6/6 यानी काटने से क्या हो गया 1, यानी 1 ओम आंसर आ गया आपका, ठीक है। आपका ए से लेके बी तक का आंसर 1 ओम आ गया आपका। किसी को दिक्कत आपका, यानी अब यहां से जो सबसे टफ बात होगा उसको समझना है। स्टूडेंट तो यहां तक कर लेता है लेकिन इसके बाद इस चीज डायग्राम को बदलना नहीं सीखता है। तो चलिए देखते हैं। अब एक बात गौर कीजिएगा, इन तीनों का आंसर 1 आ गया, यानी एक रेजिस्टेंस आ गया है। अब देखिए डायग्राम आपका ऐसा बन गया है। ये बस आपको कंसीडर करवा रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। अब डायग्राम आपका ऐसा बन चुका है, देखिए इसमें आपका ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है। कैसे देखिए, ये तो पहले से 1 ओम था, 1 ओम लिख लिए। अभी देखिए इन तीनों को तो सॉल्व कर लिए, यानी इन तीनों को सॉल्व करके एक आंसर आया है, यानी एक रेजिस्टेंस आपका, ये आपका 1 ओम ऐसा हो गया है। यानी पहला सॉल्व करने के बाद अब आपका डायग्राम इस प्रकार का बन गया है। कैसे बना आपको फिर से हेल्प कर दे, बन कैसे गया है, इन तीनों को तो सॉल्व कर लिए, इन तीनों का एक आंसर आ गया है, यानी एक रेजिस्टेंस, ये वाला एक रेजिस्टेंस हो गया और इसको हम लोग लिख लिया आपका। समझ गए आपको। चलिए हम लोग देखते हैं इसका 2 नंबर। अब क्या करेंगे, ए से लेके सी तक का क्या निकालेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है आपका, यानी हिंदी में बोले तो समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। अब देखिए डायग्राम समझिए। अब तो डायग्राम ऐसा हो गया है, आपको देख कर लग ही रहा होगा ये दोनों किस फॉर्म में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है आपका। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या था, RS इक्वल टू क्या था आपका। अब देखिए एक बात आपको बताना भूल गए, यहां से 1/rp निकाले थे हम लोग, 1 आया था। अगर इसका rp भी निकालेंगे तो ही तो 1 आएगा ना आपका, इसीलिए इसको पलटे नहीं आपको, ठीक है। तो इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। आपको बोलना भूल गया इस वीडियो में कि हम लोग जो यहाँ पर जो वैल्यू निकाले तो जो आंसर आया वो आंसर नहीं हुआ, आपको आंसर को चेंज करना पड़ेगा। अगला वीडियो में दिखाए थे आपको हम, ठीक है।
चलिए, तो 1/RS किसका वैल्यू क्या होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 2 तो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 ही रेजिस्टेंस है हमारे पास। चलिए, R1 का मान कितना है 1, R2 का मान कितना है 1, यानी आंसर कितना हो गया आपका 2 ओम। तो ये आपका 2 ओम एक आंसर हो गया, एक आंसर 1 ओम हो गया आपका। ठीक है, आपका कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फिर से समझा देते हैं आपको क्या यहाँ पे केस आखिर हुआ था। मेरा आंसर जो यहाँ पे थोड़ा गौर करते हैं, तो मिटा के हम दिखाते हैं आपको। इसको लिख लिए होंगे थोड़ा समझने के लिए, इसको मिटा देते हैं आपको। ठीक है, अब तो समझिएगा, आंसर हम लोग का आ चुका है कि आखिरकार ये 1 ओम कैसे हुआ। आपको जो कंफ्यूजन को दूर कर लेना है, 1/RP इक्वल टू क्या आया था 1। हम क्या बोले 1/RP नहीं चलेगा, RP लाना पड़ेगा, तो इसको उलटेंगे हम लोग, ये RP हुआ। और सिंपल सी बात है, 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही तो होता है आपका, इसलिए वहां पे आपको नहीं दिखाए थे। आपको समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। इसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 आपका। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है आपका, ये क्वेश्चन हम कहां से लिए, पिछले साल जो है आपका माध्यमिक एग्जाम में पूछा गया था आपका। तो उस क्वेश्चन को पहले आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन था इस प्रकार से आपका, 2 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम के साथ जोड़ा गया तथा इसके साथ 20 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो इन सब का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, हमसे पूछा गया है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन का पहले हम डायग्राम बना लेते हैं आपका। ठीक है, डायग्राम क्या बोला था, एकदम इजी क्वेश्चन है जो पिछले साल माध्यमिक में पूछा गया था आपका। हमको बोला है दो ठो है जो 10 ओम का प्रतिरोध है और उसको क्या में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया आपका। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, यानी डायग्राम हम लोग यहां बनाते हैं आपका। ये एक तो प्रतिरोध हुआ, ये एक प्रतिरोध हुआ आपका। ठीक है, ऐसा है आपका। ठीक है, इसका कितना है, ये 10 ओम और ये 10 ओम। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं ये ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट। ठीक है, आपका सबसे पहले क्या बोला है, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है आपका। ठीक है, इन दोनों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा, थोड़ा काम कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहां पे मान लेते हैं R1 कितना होगा 10 ओम और R2 कितना होगा आपका, ये भी 10 ओम होगा। और दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग RS की बात करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, R1 प्लस R2। तो R1 कितना हो गया आपका, R1 हो गया 10 और R2 भी 10, यानी आंसर कितना आ गया 20 ओम। यहां तो कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या बोला है, इन दोनों के साथ 20 ओम का एक प्रतिरोध, जिसको हम लोग किस में जोड़ दिए हैं, हम लोग जोड़ दिए हैं समांतर क्रम में, यानी पैरेलल फॉर्म में जोड़े हैं आपका, पैरेलल आपका। ठीक है, यानी देखो अब इन दोनों का एक आंसर आ गया, तो डायग्राम चेंज कर लेते हैं। अब देखिए एक आंसर आ गया, इसका आंसर हो गया 20 ओम। कोई दिक्कत। इसके साथ क्या किया गया है, ध्यान देना है, एक ठो और है जो 20 ओम का प्रतिरोध है, इसको और उसको क्या में जोड़ दिया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया है। तो डायग्राम थोड़ा सा चेंज करेगा आपका। ठीक है, अब डायग्राम कुछ ऐसा होने वाला होगा आपका। जाइए एक मिनट। ठीक है, आपका डायग्राम कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, आपका ये 20 ओम हुआ और ये 20 ओम दिया हुआ था। तो क्वेश्चन को फिर से आपको हम समझाते हैं, फिर मैथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले क्या बोला था, 10 ओम के 2 प्रतिरोध, 10 ओम के 2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, आंसर आ गया। अब जो आंसर आया है, इसके साथ एक और 20 ओम का प्रतिरोध है, उसको और इसको क्या किया है, समांतर क्रम में जोड़ा है। देखिए ये मेरा आंसर आया, ये वाला है, और जो ठोर दिया हुआ है वो वाला है आपका। इन दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ लिया आपका। कोई दिक्कत आपको यहां तक आपका। चलिए, इस केस में R1 कितना होगा 20 ओम, R2 कितना होगा 20 ओम होगा। तो लेकिन यहां पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1/RP इक्वल टू क्या होगा, देखिए 1/R1 प्लस 1/R2। कोई दिक्कत यहां तक आपका। चलिए, R1 का वैल्यू 20 और यहाँ भी इसका भी वैल्यू 20 आपका। एलसीएम कर लेते हैं, 20 का एलसीएम 20 हो गया, 1 प्लस 1 आंसर कितना आ गया 2/20। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे चल लेते हैं, यहां से काटेंगे 1 हो गया, 1 काटिए 10 हो गया, यानी आंसर कितना आ गया आपका 1/10। कोई दिक्कत। अब आप सोचिएगा ये वैल्यू किसका निकला, 1/RP का निकला। हमको निकालना क्या है RP, तो RP के लिए क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, और 1/10 का उल्टा क्या होगा 10, आंसर हो गया 10 ओम। बोलिए कैसा था मैथ आपका, एकदम इजी मैथ था आपका। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल जो होते हैं आपके माध्यमिक में पूछे जाते हैं। एक न्यूमेरिकल यहां से जरूर पूछता है प्रत्येक साल 3 नंबर का, जो आपको 3 में 3 मिल सकता है आपका। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ।
तो हम लोग जो दो न्यूमेरिकल कर लिया आपका, यही दोनों न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और हमेशा इसी टाइप का न्यूमेरिकल हमेशा घुमा घुमा के पूछता है। तो चल एक और न्यूमेरिकल है आपका जो कि पूछा नहीं गया है, डायग्राम आपका इसका। तो उस डायग्राम को भी देख लेते हैं, अगर परीक्षा में पूछ लिया है तो कैसे इसको बनाए। मान लेते हैं आपको बोल दिया गया है, सब समझिएगा, 10 ओम के दो प्रतिरोध है। क्या बोला गया है? 10 ओम के दो प्रतिरोध है और तुम इसको समांतर क्रम में जोड़कर चित्र द्वारा दिखाओ। चलिए, समांतर क्रम में जोड़ने बोला है तो कुछ इस प्रकार से होगा मेरा आपका, ठीक है, इस प्रकार से कुछ होने वाला होगा। अच्छा तो बना देते हैं इसको हम इस प्रकार से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 10 ओम, ये हो गया 10 ओम। अब परीक्षा में जब भी डायग्राम बनाएंगे, जब डायग्राम दिखाने बोलेगा तब की बात है आपका, तब हमेशा इसको एक तो बैटरी से हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसको हमेशा एक बैटरी या सेल से जोड़ देंगे हम लोग आपका, ठीक है आपका। तो इस प्रकार से डायग्राम भी हम लोग दिखा सकते हैं। अगर इसी को समांतर क्रम पूछता तो आप लोग समझ गए होंगे डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता, ऐसे किए और इसको भी एक बैटरी से जोड़ दिया आपका, ठीक है। कोई दिक्कत यहां देख लीजिए आपका। अगर परीक्षा में हमसे सिर्फ डायग्राम ही पूछ रहा है तब आपको समांतर क्रम के लिए ऐसा डायग्राम होगा और श्रेणी क्रम के लिए ऐसा डायग्राम होगा आपका, और आपका समांतर क्रम के लिए ऐसा डायग्राम होगा आपका। या देखिएगा, ये श्रेणी क्रम का है, ये आपका समांतर क्रम का है आपका। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपके बुक में, एबीटीए में, जहां जहां पे आपका जैसा जहां जहां पे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिखेगा, आपको सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को घर में बैठ के सॉल्व करना है और जो जो नहीं बनेगा मुझे कमेंट करना है। अगला वीडियो में हम उस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करवाएंगे। सारे न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है घर बैठ के, ओके, इस टाइप का। आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं।